ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की असीम कृपा और करुणा को समर्पित यह पावन सोमवार का दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं और जीवन को सुख शांति व समृद्धि से भर देते हैं। सोमवार का व्रत केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का मार्ग है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित कर ओम नमः शिवाय का जप करने से मन की अशांति दूर होती है और जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोमवार व्रत की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से ही शिव कृपा प्राप्त होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य और विश्वास से भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो आइए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्नचित्त मन से आज की इस सोमवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक वैश्य दंपति रहा करते थे। उस वैश्य के पास अतुलनीय संपत्ति होते हुए भी उसे कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह मानसिक संताप से सदैव संतप्त रहा करता था। इस दुख के निवारण का उसके पास कोई उपाय न था। वह वैश्य शिव जी का महान भक्त था, इसीलिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रहता और शिव जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करता था और सायंकाल शिव उपासना के अंतर अपनी पत्नी के साथ शिव जी के प्रसाद को ग्रहण किया करता था। एक बार उस वैश्य की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी ने शिव जी से निवेदन किया, भगवान, आपका यह अनन्य भक्त संतान कष्ट से अत्यंत दुखी है, कृपया आप इसके कष्ट को दूर कर दीजिए। तब शिव जी बोले माता पार्वती से कि देवी, संसार में मनुष्य अपने कर्मों का ही फल का भोग करता है, अतः संतान विहीनता उसके कर्म का फल है जिसे वह भोग रहा है। शिव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने पुनः आग्रह किया, हे भगवान, आप कृपा करके इस भक्त को संतान युक्त बना दीजिए, आपके अनुग्रह से इसका कष्ट दूर हो जाएगा। शिव जी ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह के फल स्वरूप मैं इसे 12 वर्षों के लिए पुत्रवान बना देता हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने उस वैश्य को पुत्रवान होने का वरदान दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वरदान के फल स्वरूप वैश्य की पत्नी ने गर्भ धारण किया और उसे पुत्र रथ की उपलब्धि हुई। पुत्र उत्पत्ति के समय उस वैश्य ने वैदिक रीत से उसका जात संपन्न कराया। इस प्रकार उस बालक के 11 वर्ष पूरे हो गए। वह वैश्य बालक की आयु के संबंध में पहले से जानता था, अतः आयु संबंधी चिंता उस वैश्य के निकट आती गई। इसी समय एक दिन वैश्य पत्नी ने पुत्र विवाह की बात उस वैश्य से उठाई। उसके उत्तर में वैश्य ने कहा, अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी मैं बालक को विद्याध्ययन के लिए बाहर भेजना चाहता हूँ। अध्ययन के पश्चात ही विवाह कार्य संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार पत्नी का पारितोष करके उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उससे कहा, तुम अपने भागिनी यानी भांजे को विद्याध्ययन के लिए अपने साथ काशी ले जाओ। मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करना। पिता के कथा अनुसार वह वैश्य पुत्र अपने मामा के साथ यात्रा करते हुए एक बड़े नगर में जा पहुंचा। संयोगवश उस नगर की राजकन्या का विवाह उसी दिन होने वाला था। वह राजकन्या अत्यधिक गुणवती एवं रूपशालिनी थी, परंतु खेद की बात यह है कि जिस राजकुमार से कन्या का विवाह होने वाला था, वह एक आंख का काना था। इस सुंदर वैश्य के पुत्र को देखकर वर के पिता ने एक युक्त सोची। उसने उस बालक के संरक्षण मामा को बुलाकर पूछा, यदि कुछ समय के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह कार्य संपन्न हो जाने के बाद मैं इस बालक को आपको सौंप दूंगा।
इसके साथ ही विवाह में उपहार स्वरूप जो भी सामग्री मिलेगी उसके भी आप अधिकारी होंगी। वर के पिता से दोनों पक्ष एक मत हो गए। बालक के मामा ने अपने भांजे को विवाह मंडप में नकली वर के रूप में सज्जित करके बैठा दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ। सिंदूर दान के बाद उस वैश्य पुत्र ने राजकुमारी के साड़ी पर लिख दिया कि हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है और अब मैं विद्याधन के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी विदाई ससुराल जाने के लिए नकली वर के साथ होगी जो कि एक आंख से काना है। इतना लिखने के बाद बालक अपने मामा के पास लौट आया। वैश्य पुत्र के जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर लिखे हुए लेख को पढ़ा तो वो बड़ी विस्मित हो उठी। उसने राजकुमार के साथ जाने से स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया। उसने बारातियों को संबोधित करके कहा, यह राजकुमार मेरा वास्तविक पति नहीं है। मेरा पति तो विद्या अर्जन के लिए काशी चला गया है। वर पक्ष द्वारा किए गए कपटाचरण से कन्या के माता पिता असमंजस की स्थिति में पड़ गए। बहुत सोच विचार करने के बाद भी माता पिता ने अपनी कन्या को ससुराल भेजना उचित नहीं समझा। फलस्वरूप बारात को अपना सा मुंह लेकर खाली हाथ जाना पड़ा। उधर काशी पहुंचकर वैश्य पुत्र विद्याधन में जुट गया और उसका मामा यज्ञ कार्यों में निरत हो गया। इस प्रकार उस बालक के जीवन के 12 वर्ष पूरे हो गए। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह बालक शयन के लिए चला गया। कुछ समय के बाद जब मामा ने भांजे का निरीक्षण किया तो उसे मृत अवस्था में पड़ा पाया। उस समय उसका मामा यज्ञ में तल्लीन था। यज्ञ की समाप्ति के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से शिव जी जा रहे थे। उस करुण चित्कार को सुनकर पार्वती जी का मन दयाद्र हो उठा। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, इतना घोर क्रंदन कौन कर रहा है? इसके कारण का पता लगाना चाहिए। पार्वती जी के अनुरोध से शिव जी उस मृत बालक के निकट गए। पार्वती जी ने उस बालक को पहचान कर कहा, भगवान, यह तो वही बालक है जो आपके वरदान द्वारा उत्पन्न हुआ था। इसकी मृत्यु कैसे हो गई? शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी 12 वर्ष की आयु भोग कर मृतक हो गया है। पार्वती जी ने निवेदन किया, भगवान, आप इसे पूरी आयु प्रदान करके जीवित कीजिए, अन्यथा आपका वह भक्त वैश्य अपना प्राण धारण नहीं कर सकेगा। निश्चय ही उसकी पुत्र वियोग में मृत्यु हो जाएगी। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को पुनर्जीवन प्रदान किया और शिवलोक को चले गए। शिव जी की कृपा से बालक नव जीवन प्राप्त करके अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते हुए वह उसी नगर में ठहरा जहां पर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कर्म करके पुरोहितों को भोजन दक्षिणा दिया। उस वैश्य पुत्र के आगमन की सूचना ब्राह्मणों द्वारा राजा को भी मिली। उस बालक को देखने के निमित्त राजा स्वयं गया। बालक के रूप में अपने दामाद को देखकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दामाद को अपने महल में ले गया। अपने यहाँ कुछ दिनों तक रखकर उनका स्वागत सत्कार किया। तदंतर उस वाणिज्य पुत्र के साथ अपनी कन्या को अत्यधिक उपहार स्वरूप द्रव्य देकर ससुराल के लिए विदा कर दिया। उस बालक ने अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। घर के निकट पहुंचकर मामा ने सभी लोगों को एक स्थान पर रुकने का आदेश देकर कहा, तुम सब लोग थोड़ी देर तक यहीं ठहरो, मैं तब तक घर जाकर शुभ समाचार दे आऊं। उधर उस बालक के माता पिता घर की छत पर मन में ऐसी प्रतिज्ञा कर जा बैठे थे, यदि मेरा पुत्र नहीं लौटेगा तो हम दोनों छत से कूदकर
अपनी आत्महत्या कर लेंगे। उस बालक के मामा ने घर पहुंचकर शुभ सूचना दी, तुम्हारा पुत्र विद्या में पारंगत होकर अपनी पत्नी के साथ सकुशल नगर के निकट आ पहुंचा है। इस सुखद समाचार को सुनकर बालक के माता पिता गदगद हो उठे। उनके नेत्रों में प्रेम आंसू प्रभावित होने लगे। माता पिता ने पुत्र एवं पुत्र वधू की घर के बाहर अगवानी की। उस वैश्य पुत्र ने माता पिता के चरण स्पर्श किए एवं पुत्र वधू ने सास ससुर के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। वह वैश्य नियम पूर्वक प्रत्येक सोमवार व्रत करके शिव अर्चना करने लगा। प्रिय भक्तों, जो भी भक्त इस पुनीत एवं कल्याणकारी कथा को सुनता है या पढ़ता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं, उसके सारे दुख दारिद्र नष्ट कर देते हैं और वह लंबा जीवन जीता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नागफन के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगावे। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करते सूर सोहत छवि भारी, करे सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहें ता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निबारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिल तुम्हें जुहारी। तुरत खड़ानन आप पठायो, लौ निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सब कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करें सदाही। वेद नाम महिमा तो गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगट उदत मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीनी दया ता करी सहाई, नीलकंठ दब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत लंका भीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रह धारी, कीनी परीक्षा तवे पुरारी। एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नयन पूजै च सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत्र मोहि चैन न आयो। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुओं को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछा न कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आई हरौ अब संकट भारी। धन्य धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पावे। अस्तुत के मित करो तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक। योगी यत मुन ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नसावे, अंतवा शिवपुर में पावे। कह अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरव हमारी। नित नेम कर प्राति ही पाठ कौरा चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग 67 है मंत्र संवत 64 जान। अस्तु चालीसा शिव ही पूर्ण कीन्ही कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा,
एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, प्रभु दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, प्रभु मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघंबर अंगे, प्रभु वाघंबर अंगे। सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। जन करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवांचर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तारे दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास ही है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तो प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत की यह पावन कथा हमें यह संदेश देती है कि भगवान शिव भाव के भूखे होते हैं। उन्हें सच्चे मन से की गई भक्ति थोड़े से जल और एक बेलपत्र से भी प्रसन्न किया जा सकता है। जो भक्त श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख रोग भय और बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती है। अतः प्रिय भक्तों, यदि आप भी जीवन में दुखी, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और मनचाहा फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो विधि विधान से सोमवार व्रत करें और भोलेनाथ का स्मरण करें। महादेव अपने प्रत्येक भक्त की पुकार अवश्य ही सुनते हैं। इसी विश्वास के साथ आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि भगवान शिव आप सभी भक्तों पर
अपनी कृपा बनाए रखे, आपके जीवन को आनंद और शांति से भर दे। तो प्रिय भक्तों, इसी शुभ विचार के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।